खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। खिलौना था, दिल एक खिलौना था। शादी के बाद बेटों को वैसे बीवियों की फिक्र होती है। माँ की मोहब्बत, माँ का इंतजार, इन सब पे बीवियों की मोहब्बत गालिब आ जाती है। मैं आज तक नहीं समझ सका ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आपको शादी से रोकती हैं। जब वो सब हो जाएगा ना, तो आपको भी पता चल जाएगा। ये बताओ अपने पेरेंट्स से कब मिलवा रही? जरूर मिलवाऊंगी, अगर आप मिलना चाहेंगी तो। ओके, बुला लो। दिल एक खिलौना। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी से कहता हूँ, हम दोनों बस पहुंचते हैं फौरन। ओके, खुदा हाफिज। लो भाई बेगम, जरा जल्दी से तैयार हो जाओ। खैरियत, कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, माहिन की सास आई है, वो हमसे मिलना चाह रही है। रियली? और क्या? अच्छा, अब देर ना करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें कहता ना था कि हमारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, राज करेगी, राज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि वो हमसे मिलना चाह रही है। इसका मतलब है वो इस शादी से खुश है। तो खुश है तो मिलने को बुला रही है ना। तो मैं भी यही कह रही हूँ। तो अच्छा, आओ जरा जल्दी से तैयार होते हैं। चलो। यस। जी सर। मैडम सही सर। नहीं सर। तुम्हारे पास कोई दूसरा नंबर है उसका? नहीं सर, उसका एक ही नंबर है, दूसरा कोई नंबर नहीं। उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो किसी भी तरह। सर ये क्या? सर, ये इस्तीफा है। इस्तीफा? लेकिन क्यों? सर, मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्या तकलीफ है तुम्हें? सर, मेरी जो पोस्ट है मुझसे वो काम नहीं लिया जाता, बल्कि आप मुझसे कुछ और ही एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे रिस्क के हलाल कमाना है सर। ये सब करके मेरे हक हलाल की कमाई भी हराम हो जाएगी। ओके, एज यू विश। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, चंद महीनों बाद मेरी कंपनी उस मुकाम पर होगी कि तुम अपने इस फैसले पर अफसोस करते फिरोगे। सर, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। ओके फाइन, फिलहाल तुम सैरिश को कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सहरिश, सहरिश बेटा उठ जाओ, 10 बज गए। क्या हो गया इतनी लंबी नींद? आज तुम ऑफिस भी नहीं गई हो, उठो। जी मामा, उठ गई हूँ। चलो फ्रेश होके बाहर आओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, दोनों मिलके नाश्ता करेंगे, ठीक है? आप जाइए, मैं आती हूँ। ओके, मैं इंतजार करूँ।
हेलो, सहरिश कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं घर पे हूँ। ऑफिस क्यों नहीं है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है सहरिश, तुम्हारा लहजा बदला बदला सा है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मकबूल ने कोई बात की है मेरे खिलाफ? देखो, अगर मकबूल ने मेरे खिलाफ कोई बात की है तो मुझे सच सच बताओ कि उसने तुमसे क्या कहा है। मकबूल वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कहेगा? आपने मेरे बारे में उनसे कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि अगर उसने मेरे खिलाफ कोई बात की है तो तुम मुझे बता दो। अच्छा ये बताओ कि हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? नहीं सर, प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो सहरिश, मैं परेशान हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुम हो कि तुम मुझे टाल रही हो। मैं टाल नहीं रही, बस मैं अब आपसे मिलना नहीं चाहती, बल्कि मिलना तो बहुत दूर है, मैं अब आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, समझे आप? सहरिश, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। देखो सहरिश, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर कोई दूसरा आके कहता ना तो मैं इसे गलतफहमी समझती, मगर ये बात मुझे किसी ने आके नहीं कही, बल्कि मैंने अपने कानों से सुनी है। क्या? देखो सहरिश, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम ऑफिस आओ, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूँ, बैठ के बात करते हैं ना। जी नहीं, अब मैं आपके ऑफिस कभी नहीं आऊंगी और ना मुझे आपके कंपनी में जॉब करना है। और प्लीज आप भी मुझे ना कॉल कीजिए और ना एसएमएस करके मुझे अब डिस्टर्ब करें, समझे आप? सहरिश, क्या बात है सहरिश? कल से मैं तुम्हें देख रही हूँ, बहुत परेशान नजर आ रही हो। हुआ क्या है? परेशान नहीं तो मामा, बिल्कुल नहीं। बेटा, माँ तो वो हंसती होती है जब बच्चा बोलना भी नहीं शुरू करता ना, तब भी वो अपने बच्चे के दिल के अंदर की बात समझ जाती है। एक मशहूर कहावत है, अपने दिल का बोझ दूसरों से शेयर किया करो, इस तरह आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे बताओ, किस बात की परेशानी है तुम? मामा मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी? तो क्या हुआ? हम लोग तो पहले ही इस जॉब के खिलाफ थे, मजबूरन तुम्हारी जिद की वजह से हमने इजाजत दी थी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी तुम्हें। नहीं मामा, मैं पहले ही दफा नाकाम हो गई। ऐसी बातें मत करो बेटा, इसी से इंसान जिंदगी का तजुर्बे हासिल करता है। तुम परेशान मत हो, मैं हया से कहूंगी, वो तुम्हें अपने साथ ऑफिस में जॉब दिलवा देगी। हया, उसने पहले मुझे कभी जॉब में लगाई जो अब लगाएगी? सहरेश मेरी जान, तुम अपनी बहन से इतनी बदजिन क्यों हो? हमेशा क्यों सोचती हो कि तुम्हारा बुरा सोचेगी? अच्छा ठीक है, मैं हया से बात करती हूँ ना, देखना हया मेरी बात जरूर मानेगी, सब ठीक हो जाएगा। चलो ये लो। That's a good girl. सहरिश, मैं तुम्हें कभी भी उदास नहीं देख सकती, हमेशा मुस्कुराती रहा करो मेरे सामने।
बिलाल, हाँ भिजवा दो इसे। यस। सलाम साहब। बैठो। क्या जानते हो नदीम के मुतालिक? जो आप पूछना चाहें। अगर मैं नदीम की कंपनी को बर्बाद करना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसा कौन सा वर्कर है जिसे मैं खरीद सकता हूं? हया और जफर, इन दोनों में से जिसको चाहे खरीद लो। जो बिकने वाला है उसका नाम बताओ। देखो साहब, बिकते तो सब हैं, हर किसी के दाम अलग अलग होते हैं। जिसको मर्जी खरीद लो। ये दो ही बंदे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। ये नदीम साहब की कंपनी को चला भी रहे हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं नदीम साहब के दफ्तर में 10 साल नौकरी करता रहा हूं, इसलिए सब जानता हूं। अब नौकरी छोड़ दी, लेकिन दफ्तर से सब खबरें मिल जाती हैं। अच्छा, काम के आदमी हो। ये बताओ, ये जफर कौन है और ये हया क्या चीज है? जफर समझो नदीम साहब के बाद कंपनी का मालिक है और हया मैनेजर। बल्कि यूं समझें कि ये दोनों अब कंपनी का हिस्सा है। बहुत मेहनती लड़की है, साहब भी उससे बहुत खुश हैं। मीटिंग में भी साथ मिला। अच्छा, ये वही लड़की है जिसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी। ये तो आपको पता होगा साहब। वैसे कितना अरसा हो गया है इस लड़की को नदीम की कंपनी में काम करते हुए? यही कोई 5-6 महीने। इसका मतलब है इस लड़की हया को घेरना ज्यादा आसान है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये लड़की हमारे लिए ही काम करेगी? ये तो आप ही को पता होगा साहब। तुम हया के घर का एड्रेस और फोन नंबर मालूम कर सकते हो? क्यों नहीं, मिल जाएगा। बेटा, मिल जाएगा साहब, बहुत जल्द मिल जाएगा। मैंने तो बहुत कहा नदीम से कि भाई अपने माँ बाप को मना लो। देखे ना, अगर आप लोग भी शादी में शरीक होते तो शादी को 4 चांद लग जाते। ये भाई साहब नजर नहीं आ रहे? जी वो लाहौर में है। दरअसल बहुत बड़ा बिजनेस है, उसे संभालना पड़ता है, उन्हें वक्त देना पड़ता है, इसलिए निकल नहीं पाए। भाई औलाद से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। देखिए ना, बिजी तो हम भी बहुत होते हैं, लेकिन पहली तरजीह अपनी औलाद को देते हैं। आ जाते तो अच्छा था। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आएंगे, वो भी आएंगे। क्या बात है जी, आप बहुत खामोश हैं। आप लोग बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अपनायत का एहसास हो रहा है। अपने तो अब हम हो ही गए हैं इसमें। अरे बेटा, कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं बाबा के लिए चाय बनाने जा रही थी। क्यों, इतने सारे लोग हैं? अच्छा, मैं कह देती हूँ चाय का। नहीं नहीं, बैठी अम्मी। असल में घर में बाबा के लिए चाय नहीं बनाती थी। क्यों बेटा, घर में मुलाजिम नहीं थे क्या? नहीं नहीं, नौकरों की तो कमी नहीं है घर पे, लेकिन माहीन इतने प्यार से चाय बनाती है कि
नौकर बेचारे क्या जाने। हेलो। मिस हया बात कर रही हैं? जी बात कर रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन? मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मुझसे मिलना चाहते हैं? मगर क्यों? आई डोंट थिंक कि मैं आपको जानती हूँ। मैं भी इस शहर का एक बिजनेसमैन हूँ, आपके नदीम साहब की तरह। मुझसे क्या चाहते हैं आप? बस यूं समझ लें कि मेरी कंपनी को आपकी जरूरत है। इस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, और अगर आप इनकार करेंगी तो इसमें आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि मेरे साथ काम करके आपको जो फायदा होने वाला है वो नदीम की कंपनी के साथ 10 साल तक काम करके भी आपको नहीं होगा। लुक मिस्टर, ना मुझे आपसे कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपकी इस ऑफर से, इसलिए कि मैं जो भी कर रही हूँ उस काम से मुतमईन हूँ। लिहाजा प्लीज मुझे दोबारा कॉल करने की जहमत मत कीजिएगा। क्या हो रहा है जनाब? कुछ नहीं, किचन में हूँ। अम्मी बाबा आ गए हैं ना आंटी से मिलने। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। घर में इतना खुशगवार माहौल है और आपने हमें बताया भी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, लेकिन मुझे लगा कि शायद आप बिजी होंगे, काम डिस्टर्ब होगा। अच्छा ये बताओ कि तुमने खुद उन्हें आने को कहा या वो खुद मिलने आ गई मम्मी का सुनकर? ना मैंने कहा ना वो लोग खुद आए, बल्कि आपकी अम्मी ने कहा था कि अपने पेरेंट्स से मिलवाओ। मैंने बाबा को फोन किया, बाबा तो फौरन अम्मी को लेके आ गए। That's great. अपने साथ में तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है। अब इंशाल्लाह अंकल भी मान ही जाएंगे। वो भी मान जाएंगे यार। जहाँ तुमने बाकी सब लोगों को इकट्ठा कर लिया तो अंकल बेचारे कहाँ जाएंगे? अच्छा ठीक है, मैं चाय लेके जा रही हूँ और आप जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके बॉस। अल्लाह हाफिज। मैं आपको क्या बताऊं, जब पहले दिन नदीम हमारे घर आया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। देखे ना, एक नौजवान आता है, आके कहता है कि आप अपनी बेटी का हाथ हम मेरे हाथ में दे दें, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था। और फिर जब आप लोगों को ये पता चला कि नदीम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, तो आप लोगों ने फौरन हाँ कर दी। हमारे राजी होने का इंतजार तक ना किया कि कहीं हम माहीन से मिलके इनकार ही ना करते। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। अब रिवायती बहू की तरह बेटे को माँ से बदगुमान न कर देना। मेरे वायदों से ज्यादा रिश्ते निभाती हूँ। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। अच्छा ये बताएं कि आज माहिन के पेरेंट्स से मिलकर कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन जो बातें उन्होंने की वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि लड़का अकेला ही आ गया रिश्ता लेने। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।